हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं भगवान राम और रावण की प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। त्रेता युग में अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के घर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम बचपन से ही सत्य, धर्म, मर्यादा और करुणा के प्रतीक थे। दूसरी ओर लंका का राजा रावण अत्यंत विद्वान, पराक्रमी और भगवान शिव का महान भक्त था। उसने कठोर तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त किए थे, लेकिन उसके अंदर अहंकार और अभिमान भी बढ़ता जा रहा था। जब श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, तभी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। पहले वरदान में भरत को राजा बनाने और दूसरे में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देने की मांग की। पिता के वचन की मर्यादा रखने के लिए श्री राम ने बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन चले गए। यह घटना हमें सिखाती है कि जीवन में माता पिता और कर्तव्य का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। वनवास के दौरान पंचवटी में श्री राम, सीता और लक्ष्मण निवास कर रहे थे। तभी रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। उसके अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने छल का सहारा लिया। उसने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने के लिए कहा। सीता जी उस सुंदर मृग को देखकर मोहित हो गई और उसे लाने का आग्रह किया। श्री राम उसके पीछे गए और फिर रावण साधु का भेष धारण करके आया तथा सीता जी का हरण कर लंका ले गया। यह घटना बताती है कि छल और अहंकार अंततः विनाश का कारण बनते हैं। जब श्री राम लौटे और उन्हें सीता हरण का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए। सीता जी की खोज करते हुए उनकी भेंट महान भक्त हनुमान और सुग्रीव से हुई। हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका पहुंचकर माता सीता का पता लगाया। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी और श्री राम का संदेश दिया और रावण को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन रावण अपने अहंकार में डूबा रहा। जब सभी प्रयास विफल हो गए, तब श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र पर सेतु का निर्माण किया गया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। लंका में भयंकर युद्ध हुआ। रावण की सेना के अनेक योद्धा पराजित हुए। रावण का भाई विभीषण बार बार उसे समझाता रहा कि वह सीता को सम्मानपूर्वक लौटा दे, लेकिन रावण ने किसी की बात नहीं मानी। अंततः युद्ध के अंतिम दिन श्री राम और रावण आमने सामने आए। रावण अत्यंत शक्तिशाली था, परंतु धर्म की शक्ति उसके
अहंकार से कहीं अधिक थे। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और रावण का अंत हो गया। रावण अत्यंत विद्वान था। उसे वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था, लेकिन केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता। यदि ज्ञान के साथ विनम्रता और सदाचार न हो तो वह व्यक्ति के पतन का कारण बन सकता है। रावण का जीवन हमें सिखाता है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार उसे विनाश की ओर ले जाता है। श्री राम का जीवन मर्यादा, सत्य, धैर्य और कर्तव्य का आदर्श है। उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया, कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि धर्म, सत्य और विनम्रता की हमेशा विजय होती है, जबकि अहंकार, छल और अधर्म का अंत निश्चित होता है। भगवान श्री राम हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं और रावण हमें यह सीख देता है कि ज्ञान और शक्ति के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। अहंकार व्यक्ति को गिराता है, जबकि विनम्रता उसे महान बनाती है। धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।